इसलिए संपूर्ण देश में हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। संघ कहते हैं, जब ये संघ का काम शुरू हुआ तब समाज में भेदभाव था, अस्पृश्यता थी, जातिगत अहंकार था, लोग आत्मविस्मृत थे, असंगठित थे, मिलकर एक साथ नहीं आते थे। हमारे कुटुंब, हमारे परिवार जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था का एक आधार था, वो परिवार भी बिखर रहे थे, टूट रहे थे, देश गुलाम था। ब्रिटिश हुकूमत कहते थे हिंदू बटा हुआ है, ये एक साथ नहीं आ सकता। लोग ये भी कहते थे 4 हिंदू एक दिशा में तब चलेंगे जब 5वां हिंदू उनके कंधे पर होगा। ऐसी धारणा हिंदू समाज के बारे में थी। ये 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सारे हिंदू समाज की अंदर की आत्मा को जगाकर सारे हिंदू समाज को संगठित कर दिया, और उसका एक परिणाम हमने पिछले वर्ष में कुंभ में 68 करोड़ हिंदू समाज को एक स्थान पर एकत्रित होते हुए देखा। जो कहते थे हिंदू संगठित नहीं होगा, जो कहते थे हिंदू बटा जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के जाने वो कौन सा देश कहाँ तुम चले गए। मेरी गुजारिश आप लोगों से आप छोटे बड़े नाते अपने देश का प्रयोग कर अपने देश के उन वीर शहीदों के लिए 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि देंगे, और मैं आशा करता हूँ कि इससे हमारी आज की शाम सफल होगी। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, बदमाश खत्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। मेरे राम का प्याला भर के बरसातों में पी लेना, बाबा मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी जी लेना। हम जब जनगण मन गाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे, वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, वो आगे अलबेले, जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे,
देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी ना मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे हीस भारतवर्ष में सतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। शानदार प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन सैनिकों का उत्साहवर्धन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज के श्री चरणों में मैं आग्रह करूंगा कि अपने प्रेरक उद्बोधन से हमें मार्गदर्शन दें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कृष्णदासाय गोविन्दाय नमो चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई का। श्री राधा श्री राधा राधा राधा, हाँ श्री राधे 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 राधे। आज श्री धाम वृंदावन में जहाँ कथाएं प्रवचन यहाँ दिन में सैकड़ों होते हैं। पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया को अगर भगवान के रस से सिंचित करने वाला कोई स्थान है तो हम कह सकते हैं कि वो एकमात्र अपना ब्रज श्री वृंदावन है, जहाँ से करोड़ों लोगों को भगवान के संदेश और राष्ट्र के संदेश देने वाले महापुरुष इस धरा पर है। आज का आयोजित ये हिंदू सम्मेलन गर्व का विषय तो है, पर साथ साथ जिम्मेवारी का भी विषय है। मंच पे उपस्थित पूज्य संतगण, और उत्तर प्रदेश की सेवा कर रही हमारी बेटी, आप सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता,
कि जो बड़ी संख्या में माताएं बैठी हैं, आप सब बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूं। सोचता हूं कहां से प्रारंभ करूं, क्योंकि ज्ञान जहां ज्यादा होता है और वो ज्ञान धरा पर नहीं उतरता, आचरण में नहीं उतरता, विनाश उसी स्थान का होता है। वृंदावन ऐसा लगता है, ब्रज ऐसा लगता है तो हमारा है। यहाँ क्या जरूरत है धर्म के प्रचार की, हिंदू के सम्मेलन की। कभी सोमनाथ वाले भी ऐसा ही सोचा करते थे, मथुरा के, अयोध्या के लोग भी ऐसा ही सोचा करते थे। मुट्ठी भर लोग आते थे, धराशायी करके चले गए। न मंदिर बची, न लोग बचे, न पूजा करने वाले लोग बचे। फिर भी हम तने रहे, खड़े रहे, व्यक्तिगत अहंकार को लेकर, अभिमान को लेकर। पर आपका अहंकार और अभिमान मुझे कहीं अफगानिस्तान में दिखाई नहीं पड़ता है। कांधार की मिट्टी से मिटा दिए गए तुम। कभी लाहौर और पेशावर में तुम्हारी मंदिर की घंटियां पूजा करती थी, ऐसे ही सम्मेलन हुआ करते थे, नाम लेने वाला कोई नहीं। और बांग्लादेश में तो मेरे 1 लाख गुरु भाई रहते हैं। मेरे गुरु कभी वहीं पर रहे। वहां की जितनी ऑथेंटिक जानकारी मेरे पास है, आपके पास नहीं हो सकती। वहां तो प्रतिष्ठा बचाना बेटियों का मुश्किल हो गया, कठिनाई हो गई। पर हम जैसे अहंकारी लोग ही तने थे। मां ढाकेश्वरी, दुर्गा की सबसे बड़ी पूजा अगर कहीं होती तो वहीं होती। महाशक्ति की पूजा होती, महिषासुर मर्दिनी की पूजा होती, पर महिषासुर मर्दिनी रक्षा नहीं कर पा रही। वहां बहन बेटियों का मर्दन हो जा रहा है। क्या कभी इस ओर अपने अहंकार के चोटी से नीचे उतरकर हिंदू समाज सोचता है? परंतु इस प्रांगण में बस्ती का एक छोटा सा हिंदू सम्मेलन हो रहा है। ऐसे लाखों हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं देश में। इसी वृंदावन मथुरा में कितने चल रहे हैं। इसलिए संख्या देखकर अंदाजा लगाना गलत होगा कि इतने ही लोग। हम आपसे बस एक ही बात निवेदन करने आए हैं। आपके और आपके परिवार की रक्षा करने के लिए जो भी कोई आगे आए, उसके साथ खड़े नहीं हो सकते, युद्ध नहीं कर सकते,